हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। रीजनिंग में हमें ये अभी ये पढ़ने वाले हैं इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट इसी चीज़ को मशीन इनपुट भी बोलते हैं। मशीन इनपुट हिंदी में इस चीज़ को आगम निर्गम बोलते हैं। आगम निर्गम। फिलहाल इन नामों से आपको मतलब नहीं है, मेनली इसको इनपुट आउटपुट अथवा मशीन बोलते हैं। हिंदी मीडियम वालों भी आप इसको शायद जानते होंगे। तो यही दो चीज़ जानते हैं, बस यही आपको समझना है, राइट। तो इसके बारे में मैं आपको बेसिक क्लास में, पहली क्लास जो हुई है उसमें बेसिक चीज़ें, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या थॉट प्रोसेस होती है, कैसे कैसे हमें सोचना होता है, राइट। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक एक करके आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा कि आपको कैसे सोचना है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये इनपुट आउटपुट अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि भाई ये मेंस में 5 क्वेश्चन का पूरा सेट आता है और हर मेंस में आता है। मेंस में 5 क्वेश्चन का सेट आता ही है, आएगा ही सही। बस वहाँ पर क्या प्रोसेस हो रही, क्या मेथड लग रही, क्या अप्रोच हो रहा है, उसको समझ के एक इनपुट दिया रहेगा। वहाँ पर आपको 4 5 6 जितने भी स्टेप होंगे वो आपको दिए रहेंगे। उसके बेसिस पर एक दूसरा इनपुट दिया रहेगा और जो अप्रोच आपको गिवन है, जो वहाँ पर लगा है, वही अप्रोच आपको दूसरे में लगाना होगा और उसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, फॉर एग्जाम्पल आप बैंकिंग फील्ड में जाओगे तो बैंकिंग के मेंस में पूछा जाता है क्वेश्चन, और मैं बता रहा हूँ कि 5 5 क्वेश्चन का सेट ही आता है, ठीक है। एक ही सेट रहता है पर 5 क्वेश्चन ही रहते हैं, इसके फिक्स रहते हैं। एसएससी में भी यही आता है। और कोई प्राइवेट बैंकिंग आप देना चाहते हो जहाँ पर भी आप अपने एग्जाम के अनुसार देख लें कि कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अप्रोच लगा है, क्या हमें लगाना है आगे। देखो, अ वर्ड इंफॉर्मेशन गिवन होती है, अ वर्ड एंड नंबर अरेंजमेंट ऑफ मशीन व्हेन गिवन इन द इनपुट लाइन ऑफ द वर्ड एंड नंबर। वर्ड एंड नंबर दो दिए हैं, मतलब कुछ वर्ड्स हैं कुछ नंबर्स हैं। कभी कभी अकेले वर्ड्स भी हो सकता है, अकेले नंबर्स भी हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। Rearrange them following a particular rule in each step. The following is illustration of input and rearrangement. अब ये चीज़ें आपको गिवन है, ठीक है। देखो इनपुट में गिवन है वैरायटी 35, स्पाइसेस 21, फार 79, गुड 54, टेस्ट 46। इस टाइप से आपके पास गिवन है। ये रहा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप। ये आपको जानकारी दी है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि फाइंड द वेरियस स्टेप एंड फाइनल आउटपुट फॉर द इनपुट गिवन। अब जो अप्रोच यहाँ लगा है, इसमें लगा है, ये इनपुट गिवन है, इसमें से जो अप्रोच लगा है यहाँ स्टेप 1 2 3 4 5 करके, सेम अप्रोच हमें यहाँ लगाना है इस इनपुट में, ठीक है। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो इनपुट के बाद यहाँ पर जितने स्टेप हैं, कि यहाँ पर मान लो कि लेट से कि 5 स्टेप है, तो ये कभी भी फिक्स नहीं होता कि इसमें 5 स्टेप हैं तो इसमें भी 5 स्टेप होगा, उसमें 4 हैं तो इसमें 4 होगा कि 5 होगा कि 6 होगा। डिपेंड करता है कि वो यहाँ पर कैसे नंबर दिए हैं, कितने दिए हैं और किस टाइप से अरेंजमेंट है, और यहाँ पर आपको किस टाइप से नंबर एंड अरेंजमेंट दिया है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना। अब देखते हैं कि ये जितनी चीज़ें यहाँ गिवन है तो क्या अप्रोच क्या लग रहा है यहाँ पर। देखो वैरायटी है 35, ये इनपुट दिया है। सबसे पहले फार को लाया है, ठीक, फार को लाया है, इधर 46 है। फिर फार वैरायटी, फार तो ये यहाँ से उठा के लाया, कहाँ है फार, अच्छा यहाँ पर ये रहा फार, ठीक है। तो सबसे पहले फार को लाया, फार को यहाँ स्टार्टिंग में रखा, देन फिर बाकी चीज़ें वैरायटी 35, स्पाइसेस 21, फिर फार को ले गए 79, गुड 54, टेस्ट 46, सब कुछ सेम रखा, सिर्फ अकेले एक चेंज किया और वो भी वर्ड्स को, ठीक भाई। दूसरी बात, अगले आगे चलते हैं तो फार को यहाँ सेकेंड पर पहुँचा दिया, ये जो वाला जो फार था उसको सेकेंड पर पहुँचा दिया, गुड लाया
तो गुड कहाँ है, ये वाला गुड उठा के यहाँ लाया, और यहाँ पर 46 जो भी था लास्ट में, तो ये सेकेंड पर पहुँच गया, इधर 21 लाया। ऐसे ही करके हम आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। तो आखिरी स्टेप देख लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हर स्टेप को वो एनालिसिस एक अप्रोच में ही होता है। तो हम एक दो स्टेप जनरली देख लेते हैं स्टार्टिंग के, फिर वो हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि लास्ट में क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर वैरायटी, स्पाइसेस, टेस्ट, गुड, फार, फिर यहाँ पर है 46, 21, 79, 35 एंड 54। यहाँ पर देखो आप अगर, तो 46, 21, 79, 35, 54 एक इवेन नंबर है ये वाला, और ये वाला इवेन नंबर है। यहाँ पर ये तीनों ऑड नंबर हैं, ठीक है। और बड़े में अगर देखोगे तो सबसे बड़ा ये नहीं है, ऑड नंबर ये है। इवेन में भी ये बड़ा नहीं है, ये इधर बड़ा है। तो कोई पर्टिकुलर यहाँ पर ये वाले अप्रोच नहीं लग रहे हैं। बताओ कोई लग रहा है क्या? दूसरी चीज़ अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ मुझे ये समझ में आ रही है कि ये जो अरेंज किया, जैसे मान लो कि ये फार है, एफ जी, फिर उसके बाद अगर छोटे से बात करूं, तो अगर यहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात करूं, तो एफ जी, फिर टी के पहले एस आना चाहिए ना, तो एस को स्पाइसेस इधर आता, तो हम अरेंज करते अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर कर देते इधर से, और इधर से राइट टू लेफ्ट जाते तो इंक्रीजिंग कर देते, ठीक है। परंतु जब यहाँ टेस्ट आ गया, एक्सेप्शनल आ गया, तो हमें ये समझ में आया कि ये भी अप्रोच नहीं लगने वाला कि इधर एफ जी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इधर राइट टू लेफ्ट इंक्रीजिंग है या लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग है, ये भी नहीं लग रहा। फिर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि भाई अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में यहाँ 3 लेटर था, तो सबसे पहले 3 को बैठाया। गुड में ये 3 लेटर था, इसमें 4 लेटर था, इसमें से 5 लेटर था, इसमें से 3 और 3 6 लेटर है, और इसमें से 4 और 3 7 लेटर है। समझ आया क्या अप्रोच लगा? कि मतलब सबसे पहले 3 लेटर को बैठाया, फिर 3 लेटर को आगे खिसकाया शिफ्टिंग, फिर 4 को लाया, 4 के बाद फिर 5 को लाया, फिर 5 के बाद 6 को लाया, 6 के बाद 7 को लाया। दूसरी चीज़, अब इधर देखो ये जो नंबर आ रहे हैं, पहली बात, अब ये नंबर को हमने देखा तो ऐसा कोई अप्रोच नहीं लग रहा था। अप्रोच कौन सा लग रहा है भाई, ये हमें समझना है। देखो अगर मैं इन नंबर्स को जोड़ूं तो भाई 5 और 3 ये 8 होता है, 2 और 1 ये 3 होता है, डिजिटल सम से 9 और 7 16, और 16 को फिर जोड़ोगे तो 16 को 1 और 6 मतलब ये 7 हो जाएगा। 5 4 9, 4 और 6 10, और 10 को फिर से जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, 0 + 1 10। तो देखो अब यहाँ देखोगे तो जैसे सबसे पहले छोटे 3 वाले लेटर का लाया, फिर 4 लेटर को लाया, फिर 5 लेटर को लाया, फिर 6 लेटर को लाया, फिर 7 लेटर को लाया, और वो आगे खिसकाता गया। सेम चीज़ यहाँ से देखोगे तो 46 में 1 है, सबसे पहले 1 आया इनका डिजिटल सम, तो सबसे पहले उसको लाया। फिर 2 वाला देखो को इससे बड़ा, 1 से बड़ा कौन सा था, 3 था, तो 3 वाले में फिर 21 को लाया और उसको आगे खिसका दिया। फिर 3 के बाद फिर बड़ा कौन सा, 8 है, मतलब 35 वाला है, तो 35 उसके बाद ला दिया। इसके बाद कहाँ गया, अच्छा 35 नहीं, 8 7, ये है 7 वाला, तो 7 वाला 79 लाया देखो यहाँ पर, ठीक है, और उसको अब बाकी दोनों को आगे खिसका दिया। फिर 7 के बाद 8 आएगा, 8 मतलब 35, तो 35 को इधर ला दिया राइट में और बाकी को खिसका दिया। फिर 9 वाला है सबसे बड़ा, तो 5 4 यानी 54 को इधर लाया, बाकी को सबको खिसका दिया। समझ आया? इसी तरीके से हमें करना है, यही अप्रोच हमें इस इनपुट में लगाना है। तो सबसे पहले मैं इस इनपुट को लिखता हूँ, देखो क्या लिखा है स्ट्रॉन्ग, अगले पेज पर इनपुट लिख देता हूँ। क्या लिखा है इनपुट में, ये इनपुट लिखा है स्ट्रॉन्ग 64 रिलेशन, उसके बाद 25 डिपेंड्स, डिपेंड्स के बाद लिखा है 38, उसके बाद ऑन 53 बेस, और देन 45। सेम चीज़ें हम यहाँ स्टेप करके लगाएंगे स्टेप 1 में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई कि यहाँ देखो स्ट्रॉन्ग में कितने लेटर हैं, STRONG, यहाँ 6 लेटर हैं, तो मैं ये लिख रहा हूँ। कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको सब अच्छा रहे, आसानी रहे समझने में। यहाँ 6 लेटर हैं,
रिलेशन में कितने लेटर हैं यहाँ, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, रिलेशंस लिखा है एक्चुअली। रिलेशन में दो, तीन, चार, पाँच, छः, तीन, नौ, इसमें 9 लेटर लिखे हैं। डिपेंड्स में तीन, दो पाँच, दो सात लेटर लिखे हैं। आन में 2 लेटर लिखे हैं, ठीक है, और बेस में 4 लेटर लिखे हैं, राइट। अब इसको मैं डिजिटल सम लिख देता हूँ कि डिजिटल सम कितना है। तो डिजिटल सम में देखो 6 4 10, और 10 का मतलब 10, मतलब 1 हो जाएगा डिजिटल सम। 25 में 5 2 7 हो जाएगा, इसको मैं गोला लगा रहा हूँ ताकि समझ जाए अपन। 38 में 8 और 3 11, 11 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। 53 में 5 3 8 हो जाएगा, और 45 में 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको इनपुट में लिखते हैं अपने अनुसार बना के। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो ये जो नंबर्स लिखे मतलब वर्ड्स लिखे हैं, इनमें सबसे छोटा आन है, तो मैं आन को यहाँ लिख रहा हूँ। बाकी और सबसे आखिरी में क्या लिखना है अपने को, डिजिटल सम वाला जो सबसे छोटा हो, मतलब एक वाला ये, तो सबसे आखिरी में 64 आएगा, बाकी सबको एज इट इज ठीक दो एक तरफ से। देखो स्ट्रांग 64 हमें आखिरी में ले जाना है, मतलब देखो आन को लिया और 64 को लिया, बाकी सबको ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये रिलेशन आ जाएगा, रिलेशंस 25 डिपेंड्स, 38 आन भी हो गया, 53 बेस, 45 और ये जाएगा 64 सबसे आखिरी में जाएगा, ठीक भाई। फिर स्टेप 2 में क्या होगा, आन आगे खिसक जाएगा, और दूसरा वाला जो देखो आन कहाँ था, ये सबसे छोटा वर्ड था, उसके बाद फिर 4 वाला होगा, 2 के बाद फिर डायरेक्ट 4 वाला होगा, तो बेस जब इधर लाऊंगा मैं तो आन आगे खिसक जाएगा, तो ये ऑन हो गया। अब एक तो हमने क्या किया, बेस को हम आगे लाए। दूसरी चीज़ ये कि ये जो 1 था, 1 के बाद फिर कौन सा डिजिट आ रहा है, 2 वाला, 2 वाला 38, 38 ये आएगा, ये दोनों आगे जाएंगे, बाकी सब वैसे ही रहेंगे। बेस ऑन स्ट्रॉन्ग रिलेशंस 25 डिपेंड्स 38 आगे चला जाएगा, तो बचेगा ये 53, बेस भी हो गया, ये 45। अब देखो ये 64 को मैं इधर आगे जब लाऊंगा तो ये 38 वाला उधर खिसकेगा, तो ये लिख रहा हूँ मैं 38, ठीक है, समझ आया। 64 के उधर, 64 को इधर खिसका देंगे जैसे हुआ था। तीसरा स्टेप क्या होगा, स्टेप 3। अब देखो यहाँ ये 2 चीज़ें तो हो गई, अब तीसरा क्या आएगा, देखो बेस के बाद ये 2 हो गया था, बेस 4 हो गया था, डिपेंड 7 6, तो 6 वाला आएगा मतलब स्ट्रांग आएगा। तो एक तो स्ट्रांग चेंज होगा पोजीशन। डिजिट में कौन कौन सा हो गया, 38, देखो एक तो 1 का हो गया, 38 2 का हो गया, फिर और कौन सा बचा, 8 9 इधर 7, तो मतलब 25 होगा। तो अब 25 का नंबर आएगा, मतलब इन दोनों को अपने को जमाना है। तो स्ट्रांग वाला इधर आएगा लेफ्ट में, और उन दोनों को खिसका देगा, इन दोनों को। स्ट्रांग के बाद बेस ऑन, फिर ये रिलेशन हो जाएगा, 25 आगे चला जाएगा तो डिपेंड्स आएगा इधर, डिपेंड्स, बाकी सबको ये 53 45 64 38 इधर खिसका आएंगे, ये 64 38, अब ये नंबर 25 इधर आ जाएगा। बताओ भाई समझ में आया क्या। अब क्या लिखना है, फोर्थ स्टेप। देखो अब ये 3 चीज़ें हो गई, अब रिलेशन और डिपेंड्स बचा, तो इन दोनों में रिलेशन और डिपेंड्स में 7 वाला छोटा वाला डिपेंड्स है, तो डिपेंड्स को आगे बढ़ाना है। और ये 3 के बाद हमारे पास 45 53 बचा, यहाँ 45 और 53 ये, तो हमारे पास कम वाला हमें लाना है, तो 53 हम चेंज करेंगे, ये वाला इसको आखिरी में इधर और इसको पहले, ठीक है। तो डिपेंड्स को अभी यहाँ लिखता हूँ, डिपेंड्स बाकी सबको एज इट इज़, स्ट्रॉन्ग
बेस रिलेशन, फिर 53 चला जाएगा उधर तो बचेगा इधर 45, बाकी सबको इन सबको एज इट इज़ लिख देना है 64, 38, 25 और ये 53 को आखिरी में पहुंचा दिए। राइट, अभी एक बचा है रिलेशन वाला जिसमें 9 लेटर थे ये वाला, तो अगले स्टेप में ये आ जाएगा। देखो रिलेशन सबसे पहले आ जाएगा, बाकी सब खिसक जाएंगे। तो ये रिलेशंस हो गया। डिपेंड्स, स्ट्रॉन्ग, बेस, अच्छा बेस के बाद ये ऑन छूट गया था, बेस ऑन, ठीक है। अब बाकी इनको लिख दें टोटल, तो ये वाला फिर कौन सा बचा है सबसे आखिरी वाला 45 जिसमें 9 डिजिटल सम था, तो इसको सबसे पहले ले जाएंगे तो 64, 38, 25, 53 और ये 45 लास्ट में चला जाएगा। अब यही वाला हमारा लास्ट स्टेप होगा क्योंकि सब कुछ अरेंज हो गया। लास्ट स्टेप कौन सा, इस स्टेप 5, ठीक है भाई। अब बताओ, अब इसके बाद जो भी हमसे क्वेश्चन पूछेगा हम आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान रहे कोई शब्द मिस मत करना, जैसे यहाँ पर हमने अभी छूट गया था हमसे, ऑन छूट गया था, यहाँ पर कहाँ गया ये वाला ऑन छूट गया था, तो ये चीज़ें आपको मिस नहीं करनी है क्योंकि मिस करोगे तो वो पूरा फिर अरेंजमेंट ही पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा जमा देता हूँ। क्या था, बेस ऑन और ये रिलेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है। जो भी क्वेश्चन पूछेगा इन्हीं में से पूछेगा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फिफ्थ एलिमेंट्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप 4। स्टेप 4 में फिफ्थ एलिमेंट्स इन स्टेप 4, चलो इसको हटाते हैं, नहीं तो बहुत सारा फिफ्थ फोर्थ बोला है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो, फिफ्थ एलिमेंट्स फ्रॉम द विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फिफ्थ एलिमेंट्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप 4। पहले इसको देख लेते हैं। स्टेप 4 में फिफ्थ एलिमेंट्स फ्रॉम द लेफ्ट, स्टेप 4 ये रहा, फिफ्थ एलिमेंट्स फ्रॉम द लेफ्ट 1 2 3 4 5 क्या है, रिलेशन, तो ये यहाँ आएगा रिलेशन, एक की बोल दिया रिलेशन। एंड फोर्थ एलिमेंट्स फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 2। स्टेप 2 में राइट से फोर्थ एलिमेंट्स, ये रहा स्टेप 2, इसमें से राइट से फोर्थ एलिमेंट्स 1 2 3 4, ये रहा 53, ठीक है, समझ में आया। राइट से सेकेंड स्टेप में राइट से चौथा एलिमेंट्स, ये रहा 53, तो यहाँ पर 53 हमारा हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। तो मतलब पहले रिलेशन आएगा एंड उसके बाद 53। ऑप्शन दिया है क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगला देखो क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द ऑड नंबर दैट कम बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड बेस इन स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में स्ट्रॉन्ग एंड बेस इन दोनों के बीच में जो भी ऑड नंबर आ रहे हैं उनका डिफरेंस बताना है। डिफरेंस ऑफ द ऑड नंबर दैट कम बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड बेस इन स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में स्ट्रॉन्ग एंड बेस, बेस ये वाला रहा और स्ट्रॉन्ग कहाँ है भाई, ये है। स्टेप फर्स्ट में इनके बीच में जो भी ऑड नंबर आ रहे हैं, देखो नंबर 1 2 और 3 आ रहे हैं, परंतु 3 में से ये वाला इवन नंबर है। बोला कि जो भी ऑड नंबर आ रहे हैं उनका डिफरेंस, मतलब 53 और 25 का डिफरेंस बताओ क्या हो जाएगा। 53 और 25 का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 28। समझ आया, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, कैलकाटा, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे देखते हैं क्वेश्चन थर्ड।
विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेप 5 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक अ इन अ सर्टेन वे एंड थ्रू फॉर्म अ ग्रुप, मतलब ग्रुप फॉर्म करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। ठीक है, कौन से स्टेप में बात किया है? स्टेप 5वें स्टेप में। देखो 38 बेस 30, देखो नंबर पहले लिख देता हूँ, 38 53 45 5वें स्टेप में। तो मैं यहाँ पर आपको 5वां स्टेप लिखता हूँ पहले, तो स्टेप 5, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। स्टेप 5, a relation depends strong base on relation depends, उसके बाद स्ट्रांग बेस ऑन, ये पांचों नंबर हो गए, अब मतलब लेटर हो गए, शब्द हो गए। अब उसके बाद नंबर क्या क्या आए थे 5वें स्टेप में? 64 38 25 53 45। 64 38 25 53 45, ये हो गया स्टेप 5, यही था। बोल रहा है स्टेप 5 में 4 ऑफ द फॉलोइंग लाइक इन अ सर्टेन वे विच डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। देखो अब किसकी किसकी बात किया है? 38, तो 38 हमारा यहाँ पर है, 53 53 हमारा यहाँ पर है, 45 45 हमारा यहाँ पर है। ठीक है, बेस एंड डिपेंड्स, तो डिपेंड्स ये है और बेस कहाँ पर है? ये है। बताओ, देखो अब इनमें से 5 हैं, 5 में से 4 एक जैसे कोई पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे और बाकी एक जो है उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा। टोटल इसमें वर्ड एंड लेटर मिला के कितने दिए थे भाई? 10 दिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिए थे। देखो अगर गिनो, देखो तो लेफ्ट साइड से गिनोगे तो फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट के बाद आई एम सॉरी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ये वाला सेकेंड पर हुआ और ये वाला फोर्थ पर हुआ। ठीक है, फिर यहाँ 5 6 7 8 9 10, ये तो लेफ्ट से हुआ। देखो शब्दों में अगर गिनोगे लेफ्ट से तो ये सेकेंड पर हुआ, ये फोर्थ पर हुआ, मतलब इवन प्लेस पर हुआ। समझ आया? राइट साइड से गिनोगे नंबर्स को तो ये पहले प्लेस पर है, ये दूसरे प्लेस पर है और ये चौथे प्लेस पर है। 1 2 3 4, ये भी इवन प्लेस पर है, ये भी इवन प्लेस पर है। राइट से ये लेफ्ट से वर्ड में, वर्ड लेफ्ट से अरेंज हुए थे, तो ये भी इवन पर है और ये भी इवन पर है, तो ये वाला ऑड पर है। मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑड में आउट हो जाएगा, मतलब इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। तो इसमें ये कौन सा है? 45, तो 45 अपना आंसर हो जाएगा, जो कि ई है। ठीक है, समझ आया क्या? आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ एलिमेंट्स फ्रॉम द राइट इन स्टेप 3। स्टेप 3 में फोर्थ एलिमेंट्स पहले राइट से निकालोगे, इधर से फोर्थ निकालोगे और उसके बाद फिर थर्ड निकालोगे, तो मतलब 1 2 3, तो टोटल कौन सा हो जाएगा? 4 5 6 7। समझ आया? ठीक है, और मैं आपको बताया हूँ कि आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो। जब आपको लेफ्ट एंड राइट दिया हो तो आप डायरेक्ट जोड़ दो, राइट अथवा लेफ्ट दिया हो तो डायरेक्ट जोड़ दो, और लेफ्ट लेफ्ट दिया हो तो घटा दो, अथवा राइट राइट दिया हो तो घटा दो। ठीक है, तो यहाँ पर अपोजिट अपोजिट दिए हैं तो इनको हम ऐड कर देंगे। विच आर द फॉलोइंग इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ एलिमेंट्स फ्रॉम द राइट इन, तो राइट से हम क्या करेंगे? स्टेप 3 में देख लेते हैं। ये रहा स्टेप 3, इसमें से राइट से बोला फोर्थ पहले, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ अब इसके थर्ड एलिमेंट्स, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये क्या हो जाएगा? डिपेंड्स, और टोटल 7 1 2 3 4 5 6 7, तो रिलेशन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, बताओ, तो इसका आंसर क्या हो गया? रिलेशन मीन्स ऑप्शन बी बन जाएगा। कोई दिक्कत?
एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। देखो दिया है अपने को, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर दैट आर टुवर्ड्स द राइट ऑफ बेस इन स्टेप 1। अपने से क्या पूछा, सम ऑफ द नंबर दैट आर टुवर्ड्स द राइट ऑफ द बेस इन द स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में जहां पर बेस दिया है, पहला स्टेप देखेंगे जहां पर बेस दिया है, बेस के बोला है कि सम ऑफ द नंबर दैट आर टुवर्ड्स द राइट, मतलब बेस के आगे जितने भी नंबर दिए हैं 1 2 4 5 जितने भी दिए होंगे उन सबको जोड़ना है, सम करना है। ठीक है, तो पहले स्टेप पहले में हम बेस देख लेते हैं कि कहाँ पर दिया है। देखो ये रहा स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट ये रहा, उसमें देखो बेस कहाँ है, तो बेस हमें यहाँ पर दिख रहा है ये वाला, इसके राइट में 2 नंबर दिए हैं तो इन दोनों को जोड़ोगे 45 और 64, देखो 4 5 4 9 6 4 10 109 हो जाएगा, 45 एंड 64, तो ये हम क्या जोड़ेंगे 45 प्लस 64 दैट इज 109, यही आपका आंसर हो जाएगा ए, अहमदाबाद। ठीक है भाई, समझ में आया क्या बताओ। तो इस तरीके से देखो आपको क्या करना है, आपको एग्जाम ट्रिक्स पर मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा और कर रहा हूँ। रीजनिंग मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ आए, मेरी यही कोशिश हमेशा रहती है। देखो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है भाई, देखो आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो बताओ मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ये करो, सपोर्ट करो चैनल को, और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ जैसा भी आपको महसूस हो रहा, कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, कहाँ से वीडियो देख रहे हो, कितना समझ में आता है, कितना नहीं आता, क्या कुछ सुधार करना है वो बताओ। ठीक है, बस यही आपसे चाहिए। उसके अलावा टेलीग्राम पर चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम का लिंक चैनल ज्वाइन कर लो, ग्रुप है। फेसबुक पर आप मुझे फॉलो करें, लिंक मिल जाएगी, एंड इंस्टा पर आप मुझे फॉलो करें। ठीक है, बस मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।